गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, उत्तम सत्य का दिन है। क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया। जिस क्षण जीवन से ये चार चीजें चली जाती हैं, उस दिन सत्य प्रकट हो जाया करता है। आदमी झूठ बोलता है तो क्रोध की वजह से, मान के कारण झूठ बोलता है, छल कपट से झूठ बोलता है, लोभ से झूठ बोलता है। जब सारी कसाएं चली गई, झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं बचा। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। झूठों ने, परीक्षण चल रहा है ना, ये सब नीचे जितने महानुभाव बैठे हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। बाहर भीतर झूठों की मंडी है, भीतर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। भीतर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। सच बोला तो बुरा मान गए, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, सच पचता नहीं है, कठिन है। हर कोई सच को पचा नहीं सकता है। एक बात बताओ उदयपुर वालों, तुम्हें सच सुनना पसंद है या नहीं? बोलिए, झूठ सुनना पसंद है या नहीं? बोलो। आप कहते हो ना हमको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान रखना। जो भी है सच बोलो, झूठ हमको पसंद नहीं। अशोक शाह, झूठ हमको पसंद, तुमको पसंद है क्या? नहीं है। किसको पसंद है झूठ? किसी को नहीं ना। हर व्यक्ति यही बोलता है हमको झूठ पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, झूठ सुनना पसंद नहीं है या बोलना पसंद नहीं है? ईमानदारी से बताना है। सुनना पसंद नहीं है, लेकिन बोलना तो पसंद है, ध्यान रखिए। हर आदमी कहता है कि हम झूठ सुनना नहीं चाहते, झूठ पसंद नहीं है। झूठ सुनना पसंद नहीं है, लेकिन झूठ बोलना तो पसंद है। हर आदमी चाहता है कि सामने वाला सच बोले और मैं 1000 झूठ बोलता रहूं। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बात याद रखना, इतना आसान नहीं है। लिखते तो हम सत्यमेव जयते हैं, लेकिन जीते झूठ में हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ऐसा कोई व्यक्ति बता दो, हाथ उठाओ, मैं उसके दर्शन करके धन्य हो जाऊं, जिसने आज तक झूठ नहीं बोला हो। है कोई आज तक झूठ नहीं बोला हो? बोलो, बोला है ना? अच्छा, ऐसा नियम लेने वाला हाथ उठा दे जो जिंदगी में अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। वाह, तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे जो तुमको वैसे ही। मैं काहे को चिल्ला रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसा एक भी नहीं जिसने झूठ ना बोला हो। कोई बात नहीं, बोल दिया, गया, गुजर गया। अब तो नियम ले लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। माँ बाप से झूठ नहीं बोला आज तक, ईमानदारी से बोला ना है? मम्मी से झूठ बोला, पापा से झूठ बोला, दोस्तों से झूठ बोला, भाइयों से झूठ बोला। बोलते हो या नहीं? और पति पत्नी, बोलो,
इतने झूठे मुंह देख के बातें करते हो। पत्नी आती है डेंजरस हुई तो आदमी के बोलने का लहजा बदल जाया करता है, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा झूठ तो आदमी मोबाइल में बोलता है। अभी मोबाइल का दृश्य चल रहा था ना, बड़ा सुंदर प्रस्तुति बच्चियों ने दी। हमारी बेटियां हैं, हमारी समाज की बहु बेटियां हैं। मैं आज सत्य के दिन झूठ नहीं बोलूँगा, इसका मतलब क्या है, रोज झूठ बोलता हूँ क्या? ध्यान रखना। सब कहते हैं ना आज सच है आज झूठ नहीं बोलना है, रोज क्या करेंगे, वही घोटाला। मान्यवर, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि किस तरह से बच्चियों ने प्रस्तुति दी। मुझे लगा कि ऋषभ कथा में ये बच्चियाँ चाहिए। ऋषभ कथा यहाँ भविष्य में होने वाली है, विराट नीलांजना का नृत्य होगा, बड़ा सुंदर दृश्य होगा। आने वाले समय में ऋषभ कथा की भूमिकाएं तैयार होंगी। आपने चौमासा देखा, ज्ञान गंगा देखी, पर्यूषण देखा, अब एक और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पूरे ऋषभ देव में, पूरे उदयपुर में ऋषभ कथा का आयोजन होने वाला है। राम कथा बहुत सुनी, कृष्ण कथा बहुत सुनी, भागवत कथा बहुत सुनी। अब देखेगा ये उदयपुर कि ऋषभ देव भगवान की कथा क्या हुआ करती है। मेरे से लोगों ने कहा कि राम कथा करो, मैंने कहा कृष्ण कथा करो। अरे मैंने कहा ये करने वाले बहुत से बैठे हैं टीवी पर, अरे मैं भी राम कथा और कृष्ण कथा करूंगा। बच्चा बच्चा जानता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। उन कथाओं के माध्यम से राम एक एक व्यक्ति के हृदय में बस गए, रोम रोम में बस गए। अरे मैंने कहा राम कथा मैं भी करूंगा, तो बताओ जैनियों ऋषभ कथा कौन करेगा? ध्यान रखिए, मैंने एक अनूठा उपक्रम किया, ऋषभ कथा का आयोजन आने वाले समय में होगा। सौभाग्यशाली होंगे। ऋषभ देव भगवान से शंखनाद हुआ है ऋषभ कथा का। केसरिया जी में मेरा चतुर्मास हुआ और वहां ऋषभ कथा पूरे देश में गूंज जाया करती है। वहीं से आशीर्वाद लेकर चला, डूंगरपुर में ऋषभ कथा हुई और अब नंबर है अपने उदयपुर का, यहाँ ऋषभ कथा का भव्य आयोजन नवरात्रि के समय होगा। ध्यान रखना, नवरात्रि से अपना कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समय ही नहीं बचा, फिर दिवाली आ जाएगी। मान्यवर ऋषभ कथा होगा। कौन ऋषभ कुमार बनेगा, कौन नाभि राय मरुदेवी बनेंगे, भरत बाहुबली होंगे, नीलांजना का नृत्य होगा। और ऋषभ देव भगवान के वो पहलू जो पंच कल्याणकों में हम नहीं देख पाते हैं। ऋषभ देव भगवान की विधि विधान पंच कल्याणक में समय जाता है। इसलिए मैंने कहा कि वो ऋषभ देव जो दुनिया से अपरिचित हैं, वो ऋषभ देव जिसे दुनिया जानती नहीं है। इतना तो जानती है कि जैनों के तीर्थंकर हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि उनका जीवन कैसा हुआ करता है। वह मैं इस उदयपुर में रखने का प्रयास करूंगा। स्थान कौन सा होगा विनोद जी? यही शाश्वत भूमि, टाउन हॉल। ध्यान रखना, पुलक सागर जब भी आए झंडा टाउन हॉल से ही फैला करता है। ध्यान रखना है, चौमासा कहीं भी हो ध्वजा तो यहीं से फहरेगी। मान्यवर आपसे निवेदन है, जिस तरह का यहां पर आयोजन हो रहे हैं, सारे लोग स्तब्ध हैं कि उदयपुर में हो क्या रहा है। दिल्ली से लोगों का फोन आया, महाराज उदयपुर में बड़ी धूम मचा रखी है। मुंबई से फोन आ रहे हैं, बड़ी धूम मची है। सारे लोग देख रहे हैं इस तरह के आयोजन, प्रवचन, लोगों का रुझान। और मैं भी आज आपसे निवेदन करता हूं बेहिचक होकर के कि मेरी जिंदगी के 30 चतुर्मास हुए, यदि सबसे बड़े और सबसे अच्छा नंबर मिलेगा तो उदयपुर को प्राप्त होगा। बहुत बड़े बड़े चतुर्मास हुए, लेकिन जो श्रद्धा, भक्ति, आयोजन, प्रभावना, जो यहाँ की व्यवस्था, मान्यवर याद रखेंगे लोग। नहीं तो पहली बार में शादी होती है, बहू आती है ना, तो बड़े बैंड बजा के आती है, स्वागत होता है। दूसरी बार में तो चुपचाप आ जाती है, चली जाती है। लेकिन हमारे उदयपुर में हम पहली बार आए तो भी धमाका किया, और दूसरी बार आए तो उससे बढ़कर धमाका किया। बार बार जाओ तो कहते इज्जत नहीं रहती है। अरे मैं तो उदयपुर जितनी बार आया उतनी बार इज्जत बढ़ा करती है। ध्यान रखना, उतने लोग जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। विनोद ने बहुत पुरुषार्थ किया। मान्यवर ऐसे लोग स्मरण में रहते हैं। लेकिन अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा विनोद के बारे में, नहीं तो फिर लाडला है, ज्यादा लाड़ में नहीं चला जाए। दिवाली बाद बोलेंगे, ध्यान रखिए।
आपसे निवेदन है, आग्रह है, हर व्यक्ति सच सुनना पसंद करता है लेकिन सच बोलना पसंद नहीं करता। भगवान महावीर कहते हैं सच बोलो। भगवान हम ग्रस्त हैं, साधु संत नहीं हैं, कितना सच बोले? हमारे सच की सीमा क्या है? हमारे सत्य अणुव्रत का वर्णन क्या है? भगवान महावीर से पूछा राजा श्रेणिक ने कि एक ग्रस्त कितना सच बोल सकता है? व्यापार में सच नहीं बोल सकता है ग्रस्त है। बोले ऐसा स्थूल झूठ हे भर गौतम गणधर से कहा भगवान ने। गणधर ने पूछा कि बनते एक ग्रस्त सत्य धर्म की उपासना कैसे कर सकता है? भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, ये ग्रस्त है, संसारी है, ये भी सत्य धर्म की उपासना कर सकते हैं, ये भी मोक्ष का शिलान्यास कर सकते हैं, ये भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकते। कैसे बोले सच? व्यापार है, बिजनेस है, परिवार है, समाज के बीच रहना है, हर बात खुल के तो नहीं कह सकते ना भगवान। घर गृहस्थी में ज्यादा सच बोल देंगे तो एक दूसरे का रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बात बताऊं मजे की, जब तक पति पत्नी एक दूसरे से अनजान है तब तक व्यवहार जिंदा रहता है, प्रेम जिंदा रहता है। यदि तुमको अवधि ज्ञान हो जाए और तुमको मन पर यह ज्ञान हो जाए, एक बात मानना, यदि एक दूसरे के मन की बात जान जाओ तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि 1 घंटा भी नहीं होगा और तलाक के कागज तुम्हारे पास आ जाएंगे। जितने अनजान रहो, ज्यादा डीप में मत जाओ। कहां गया था, क्या हुआ था, कैसा किया, ज्यादा टेंशन मत लो। जिंदगी में ध्यान रखना, जितना पूछोगे उतना झूठ बोलेगा, जितना पूछोगे उतना झूठ बोलेगा, उतना ज्यादा झूठ बोलेगा। मान्यवर आपसे निवेदन है, ज्यादा किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में मत झांको, ध्यान रखिए। मैं आया हूं, लोग आते हैं मेरे कान भरते हैं, समाज में वो आदमी ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसका, अरे मुझे क्या लेना देना है किसकी बहू कैसी, किसका आदमी कैसा, किसके घर में क्या चल रहा है, किसका व्यवहार कैसा है। मैंने कहा ये पुलक सागर का दरबार है, ध्यान रखना। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ, किसके घर में कौन है, मुझे क्या लेना देना है। जो मेरे जिनेंद्र की भक्ति करता है, मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ करता है। तुम्हारे रिश्तेदारियों से मुझे क्या लेना है, तुम्हारे व्यवहार से मुझे क्या लेना है, एक दूसरे की बुराई से हमें क्या लेना देना है। ट्रस्टी आपस में लड़े, मुझे क्या लेना देना है, ध्यान रखना है। मैं तो उसको देखता हूं जो गुरु भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है। किसी की भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा मत झांकिए, ध्यान रखना। अपना जीवन वैसे ही छोटा पड़ा है, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना के जियो। वो उसकी फैमिली, वो उसका परिवार, वो उसका जीवन, ध्यान रखना है। मत झांको, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपनी जिंदगी पर ध्यान रखो। अरे हर किसी के घर में आपस में ध्यान रखना, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। किस किस के घर को झांकोगे, किस किस के घर को देखेगे। उन 2 भाइयों में नहीं बनती, उन देवरानी जिठानी में नहीं बनती। यार उनका लफड़ा है, मुझे क्या लेना देना है, बनती या नहीं बनती है। एक बात याद रखना, देवरानी जेठानी की बने या ना बने, भाई भाई की बने या ना बने, माता पिता की बने या ना बने, मैं तो कहता हूं जिसकी किसी से नहीं बनती उसकी पुलक सागर से बन जाया करती है। मैं तो सबसे बना लेता हूं, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है आपसे, व्यक्तिगत जीवन में मत झांको, जीवन को सुखी रखना। स्थूल झूठ का त्याग करो। स्थूल झूठ क्या होता है? जिसमें अपना भी मरण हो या सामने वाले का मरण हो, ऐसा सच नहीं बोलने का ध्यान रखिए। मान्यवर, जिसमें किसी के प्राण संकट में पड़ जाएं, ऐसा सच भी भगवान महावीर कहते हैं झूठ की कोटि में आता है। तुम्हारी एक गवाही देने से, झूठी गवाही देने से कोई यदि फांसी के फंदे पर लटकता है, अरे तुम्हारी सच गवाही देने से भी फांसी के फंदे पर लटकता है, तो महावीर कहते हैं वह झूठ की कोटि में आया करता है। सच का मतलब किसी की जान लेना नहीं, सच का मतलब होता है अहिंसा परमो धर्मा। हमें लोगों की जान बचाना है, लोगों को जीवन दान देना है। हमारे एक बात से किसी के प्राण संकट में आ जाए, ऐसा सच किसी काम का नहीं हुआ करता है। मान्यवर, सत्य अहिंसा की रक्षा करने के लिए है, सत्य अहिंसा की स्थापना करने के लिए।
सत्य से भी बड़ा धर्म है तो अहिंसा परमो धर्म। ध्यान रखिए, विचार करना है क्यों लोग झूठ बोलते हैं। मोबाइल में तो इतना बोलते हैं, फोन आया देखा नंबर, अच्छा बेटे को बोल दे पापा नहीं है बाहर गए। अरे और तो और छोड़ो, मेरे कमरे में झूठ बोलते हैं लोग बैठ करके, ध्यान रखना। बस पत्नी का फोन आता है, कहाँ हो कहाँ हो, काँव तो चलता ही है, कहाँ हो भैया, व्रती कर रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। पत्नी कह रही कहाँ हो, बोले बस निकल गया। अरे मैंने देखा, मैंने कहा तू बैठा तो मेरे पास और कह रहा निकल गया। बोले कहाँ पहुंच गए, बोले बस सूरज पोल। अरे बैठा तो यही है। कितना झूठ बोलता है आदमी मोबाइल में, ध्यान रखना है। पत्नी भी तो होशियार थी, उसने कहा सूरज पोल में है, तो इतना लेट काय को हो रहा है, बोले ट्रैफिक ज्यादा है। तो पत्नी ने कहा वीडियो कॉलिंग कर, कहाँ है तो पट से मेरी भैयावती छोड़ी और बैठ के गाड़ी से भाग। कितना झूठ मानने वाले सत्यवादी जग में, इतने छोटे छोटे झूठ तो मत बोलो। मानने वाले झूठ से बचने का प्रयास ज्यादा, मुझे मालूम है तुम पूर्ण सत्यवादी नहीं बन सकते हो, लेकिन व्यर्थ के झूठ मत बोलो, अनावश्यक झूठ मत बोलो। कभी झूठ पकड़ा जाता है तो एक बात याद रखना, बात झूठ की नहीं है, बात विश्वास की है। एक बात याद रखना, आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं उठा करता है, ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।